Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on our behalf of Mathbox. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 10th unit number 2 exercise 2.6. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आपके पास सिंथेटिक डिवीजन। हम पोलिनोमियल्स को डिवाइड करवाते थे। दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास एक क्वोशंट आता था और एक रिमाइंडर आता था। बाज़ों का रिमाइंडर नहीं आता था, इसका मतलब होता था कि रिमाइंडर ज़ीरो है आपके पास। अब सिंथेटिक डिवीजन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप इजीली क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरे उस लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो डेफिनेशन देख लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन की क्या है। सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल। के जब भी आप किसी लीनियर पोलिनोमियल से किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करवाते हैं तो आप क्वोशंट और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट आप करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब सिंथेटिक डिवीजन भी आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। कब? जब आप किसी भी लीनियर पोलिनोमियल से किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करवाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन आपके पास एक शॉर्टकट मेथड है किसका? लॉन्ग डिवीजन मेथड का। जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे तो हम दो पोलिनोमियल्स लेते थे। सबसे पहले हम क्या करते थे कि जो आपके पास कोई भी जो पोलिनोमियल आपके पास डिवीजन के साइन के अंदर होता था, हम उसके मुताबिक वैल्यू लेते थे, फिर उससे मल्टीप्लाई करवाते थे, फिर अगेन क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम ऐसा कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। हमारे पास ये सिंपल प्रोसेस होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो स्टेप का, जिससे आप क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अब यहाँ पे आपको दो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ये है क्वाड्रेटिक और ये आपके पास पोलिनोमियल डिग्री 2 का है और ये आपके पास एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो हमने इन दोनों पोलिनोमियल्स को डिवाइड करवा के बताना है कि क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आता है, और आपने क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है लेकिन सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले ए। अब वो ए क्या है? आपने लिखा P ऑफ x मीन्स जो आपका डिवाइडेंड है, और डिवाइज़र आपका यहाँ पे कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल x+1। अब इस x+1 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ x -1, क्योंकि माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। अब ये जो -1 हमारे पास यहाँ पे आया है, ये एक्चुअली आपके पास क्या है? a। तो अब हम इस ए को यूज़ करते हुए यहाँ से क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये एक अरेंजमेंट सी बना लेनी है नंबर्स की, वो हम देखते हैं किस तरह से बनाएंगे हम। अब यहाँ पे x² का कोफिशेंट 1 है, वो हमने लिख दिया 1 यहाँ पे। x² के बाद x आएगा, उसका कोफिशेंट 7 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और कांस्टेंट टर्म -1 है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम यहाँ पे a जो हमने -1 निकाला था यहाँ पे रखेंगे वो। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके पास पहला नंबर होगा उसको हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब उसको एज इट इज़ नीचे उतारने के बाद ये जो a की वैल्यू -1 हमने यहाँ पे रखी हुई है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा? -1। उस -1 को हम अगले नंबर के नीचे लिखेंगे जो भी हमारे पास होगा। अब यहाँ से इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, 7 को और -1 को। +7 और -1, 7 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 6। अब इस 6 को अगेन आप इस -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा? -6। यहाँ पे दोबारा अब जो आपने -6 निकाला है इसको आपने अगले वाले नंबर के नीचे लिखना है। अब इन दोनों को यहाँ पे अगेन क्या करेंगे? प्लस। तो -1 और -6 आपके पास क्या दे देगा? -7। तो ये -7 आपके पास क्या होगा? रिमाइंडर होगा इस
इन दोनों पोलिनोमियल्स को अगर आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर भी आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, -7। ये है सिंथेटिक डिवीजन जिसमें आप एक स्टेप या ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप करने से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये है आपका रिमाइंडर। अब क्वोशंट यहाँ पे क्या है, जब भी आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे तो आपकी एक पावर कम हो जाएगी। ये एक्स स्क्वायर थी, एक दफ़ा आपने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की एक नंबर को लेते हुए -1 को लेते हुए, तो आपकी एक पावर कम हो जाएगी। अब ये बन जाएगा आपका एक्स, ठीक है। अब ये बन जाए, यहाँ पे हमने लिखा था कि ये 1 जो है ना, ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है, 7x का कोफिशेंट है और ये -1 कांस्टेंट है। अब चूंकि एक पावर कम हुई है, एक्स स्क्वायर से x पे आई है, तो ये 1 आपका x का कोफिशेंट है और ये जो 6 है आपका, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो क्वोशंट आपका क्या आएगा, एक पावर कम हो के 1x मीन्स x और साथ में ये कांस्टेंट, और रिमाइंडर आपका क्या आएगा, -7। तो अगर आप इस दोनों पोलिनोमियल्स को लॉन्ग डिवीजन से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो तब भी आपके पास क्वोशंट x + 6 आएगा और रिमाइंडर -7 आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4x³ - 5x + 15 डिवाइडेड बाई x + 3। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस x + 3 को x माइनस, इस तरह से हमने इसको लिखना है कि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए, क्योंकि जो हमारे पास बेसिक यहाँ पे हम पोलिनोमियल ले रहे हैं, लीनियर पोलिनोमियल जिसे हम डिवाइड करवा रहे हैं, वो x - a है और हमने यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी होती है। तो जो भी हमें लीनियर पोलिनोमियल दिया जाएगा जिससे हमने डिवाइड करना है, उसको हमने x माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो ये x + 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x -3 माइनस अगेन क्या बन जाएगा, प्लस। अब ये जो -3 है, ये यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है, a का। तो अब हम इसको एज आ डिवाइज़र यूज़ करेंगे। ये -3 आपका आ गया यहाँ पे। अब हम कोफिशेंट्स लिखेंगे। सबसे बड़ी पावर x³ है, x³ का कोफिशेंट 4 है, वो आ गया यहाँ। अब x² के बाद x³ के बाद x² आना चाहिए, x² यहाँ पे नहीं है, तो मैं उसके कोफिशेंट की जगह पे क्या लिख दूंगी, 0, क्योंकि हम यहाँ पे 4x³ के बाद लिख सकते हैं ना 0x², उससे कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा। तो उसका जो मेरे पास कोफिशेंट था 0, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। x² के बाद आपका x आएगा, x का कोफिशेंट -5 है, वो आ गया, और लास्ट पे आपकी कांस्टेंट टर्म आ गई। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -12, उसको नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख देंगे, 0 में -12 ऐड करेंगे, -12। अब इस -12 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 आ जाएगा। 36 और 5 दोनों को ऐड करेंगे, 36 में से 5 माइनस करने से क्या आएगा, 31। अब इस 31 को दोबारा -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, -93। उसको नेक्स्ट नंबर 15 के नीचे लिखना आ जाएगा, -78। तो अब आपके पास ये जो आ गया है, यह है आपका रिमाइंडर, क्योंकि अब हम इसको -78 को -3 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि इससे आगे और कोई नंबर है ही नहीं जिसके नीचे हम इसको लिखें। तो -7 को -78 ही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और क्वोशंट की अब बात कर लेते हैं। पावर थी, x³ हाईएस्ट पावर थी। अब हमने एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की है तो एक पावर कम हो जाएगी। अब ये बन जाएगा x² का कोफिशेंट, ये बन जाएगा x का कोफिशेंट और ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4x² - 12x + 31। इसी का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में अभी आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, x³ + x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से a फाइंड आउट करेंगे। a हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम इस ये x - 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 2। तो ये जो आपके पास 2 है, ये आपके पास एक्चुअली क्या है, a, जिसको हम एज आ डिवाइज़र यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम जो लीनियर पोलिनोमियल है उसको x - a की फॉर्म में लिखते हैं और वहाँ से हम इस लीनियर पोलिनोमियल में से a की वैल्यू निकालते हैं, इसलिए हम इसको x माइनस और इस तरह फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारे पास a आ जाए। तो अब a यहाँ पे आपके पास 2 आ गया है। अब हम कोफिशेंट्स लिखेंगे, x³ का कोफिशेंट 1, x² का कोफिशेंट 1, x का कोफिशेंट -3 और कांस्टेंट आपके पास क्या है, 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट
वाला नंबर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 2 में 1 ऐड करने से क्या आएगा 3, 3 को 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, प्लस 6 और माइनस 3 आपको क्या दे देगा 3, 3 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8। अब 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे क्योंकि आगे मज़ीद कोई नंबर है ही नहीं जिसके नीचे हम इसको मल्टीप्लाई करवा के लिखें, तो यही आपका क्या होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आ गया 8। अब हम बात कर लेते हैं क्वोशंट की। तो आपके पास पावर 3 थी, अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने से एक पावर कम हुई है, तो ये आपके पास किसका कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, ये एक्स का और ये कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने एज की वैल्यू फाइंड करनी है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। ओके, यहाँ पे अब एक चीज़ यूज़ हुई है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पोलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है। ऐसा नंबर जिसको किसी भी पोलिनोमियल में पुट करने से आंसर ज़ीरो आ जाए, या ऐसा नंबर या ऐसा पोलिनोमियल जो किसी भी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड होकर रिमाइंडर ज़ीरो दे, तो वो नंबर या वो पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है, ज़ीरो कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन उसने आपसे कहा है कि आप एच की वैल्यू फाइंड करें अगर सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। क्वेश्चन में उसने कहा है कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, 3 इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है, 3 इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है। इसका मतलब है कि 3 को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करने से आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो अब हम या आप ये कह सकते हैं कि 3 को इस पोलिनोमियल में पुट करने से रिमाइंडर क्या आता है, ज़ीरो आता है। हम इस पोलिनोमियल को नाम दे देते हैं p ऑफ x का, और 3 इसका क्या है, ज़ीरो। अब यहाँ पे आपको बता दिया है कि 3 ज़ीरो है, तो फिर यहाँ पे हमें a निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहते हैं कि एक नंबर किसी दूसरे पोलिनोमियल का डिवाइज़र है, तो अगर वो डिवाइज़र है तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर ज़ीरो दे। लेकिन अगर कोई नंबर किसी पोलिनोमियल का ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो देगा। तो 3 हमने यहाँ पे ऐसा डिवाइज़र लिया। अब हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3h, नेक्स्ट टर्म x जो कि नहीं है उसका कोफिशिएंट हम खुद से 0 लिख देंगे, और कांस्टेंट टर्म 9। तो फर्स्ट नंबर आपका एज इट इज़ आ जाएगा 2 3s are 6। अब -3h और 6 को ऐड करने से क्या आएगा, -3h प्लस 6। अब -3h प्लस 6 को मल्टीप्लाई करवा दे 3 से, तो आएगा -3h को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -9h प्लस 18। 0 को इसमें ऐड करेंगे, ये एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। अब इसको दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करवाने से क्या आएगा, -27h प्लस 54। इन दोनों को ऐड कर दें, -27h एज इट इज़, 54 में 9 ऐड करने से 63। अब ये चीज़ आपकी क्या है, रिमाइंडर है, क्योंकि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवा रही, इससे आगे कोई और वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं जिसके नीचे हम इसको लिखें, तो यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब क्वेश्चन में आपको ये कह दिया गया है कि 3 ज़ीरो है पोलिनोमियल का। अगर 3 ज़ीरो है पोलिनोमियल का तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो। तो रिमाइंडर की जो भी वैल्यू आई हुई है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से -27 इस साइड पर आकर +27 हो जाएगा। 27 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/3। इसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कहा गया है कि आप h की वैल्यू फाइंड करें, और यहाँ पे वो कहता है कि 1 जो है वो 0 है इस पोलिनोमियल का। वही सारा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सबसे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो 1 यहाँ पे 0 है तो 1 एज अ डिवाइज़र यूज़ होगा। कोफिशिएंट लिख लेते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2h, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पे तो वो 0 और 11 एज इट इज़। अब ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 1 1s are 1, 1 में -2h ऐड करेंगे, -2h प्लस 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2h, इसमें 0 ऐड करेंगे, यही अगेन टर्म आ जाएगी, और इसको दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही टर्म अगेन आ जाएगी। तो अब यहाँ पे अब आप इसको ऐड कर लें, -2h, 11 में 1 ऐड करेंगे 12। अब चूँकि 1 जो है वो 0 है इस पोलिनोमियल का, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो -2h प्लस 12 को 0 के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल लेनी है, वो आपके पास क्या आ जाएगी, 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। इसमें -1 जो है वो 0 है इस पोलिनोमियल का, तो आपने बिल्कुल वैसे ही सिंथेटिक डिवीजन लगानी है। सिंथेटिक डिवीजन लगा के वहाँ से रिमाइंडर निकालना है और हमने ये रीज़न देनी है कि क्योंकि -1 जो है वो 0 है इस पोलिनोमियल का, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो -5h -25 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। मैथ बॉक्स को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।